नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारों, आज जिसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जिसके पास किसी भी प्रकार का गुण नहीं है, आज वही हमें और आपको ज्ञान दे रहे हैं, जंगल राज की बातें कर रहे हैं। आज वही हमें और आपको बता रहे हैं कि जंगल राज आ गया है, और सही बता रहे हैं कि जंगल राज पूरे देश में ही ला दिए हैं। न कोई घर से बाहर निकल पा रहा है, न बहन बेटियां घर से ढंग से बाहर निकल पा रही हैं, न माताएं बहनें सेफ हैं, और न ही इस देश की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधर रही है। सिर्फ और सिर्फ जो किया जा रहा है वह सिर्फ और सिर्फ देश को पूरी तरह से बेचने का काम किया जा रहा है। यह बात सही कहा जा रहा है कि पूरे देश को ही इन्होंने जंगल राज बना के रख दिया है। और जो जंगल राज बनाने की बातें कर रहे हैं, जो जंगल राज की ज्ञान दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि जंगल राज की युवराज हैं, आज वो उन्हीं लोगों ने पूरे देश को ही जंगल राज बना के रख दिया है। और बिहार की अगर आप बातें करते हैं तो पिछले 15 सालों से अगर राम राज्य था, तो फिर आज जो स्थिति बिहार की है पिछले 15 सालों से ऐसी स्थिति क्यों है? जो आज बिहार जिस स्थिति से गुजर रहा है वह काफी अपनी बुरी दशा से गुजर रहा है। चाहे वहां का कोई भी कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे नालंदा हो, कोई भी, अगर आप वहां का स्कूल कॉलेज भी लेते हैं जहां पे 12-12 हजार लड़कियां पढ़ती हैं, लेकिन वहां पर पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है उन्हें पढ़ाने के लिए। तो आइए इन्हीं बातों के साथ हम कुछ बातें आपको और बता देना चाहते हैं कि किस तरह के जंगल की अगर युवराज कोई है वहां पे, तो आज उसी जो बातें कर रहे हैं जंगल युवराज की, आज वो क्या ऐसा लग रहा है कि जंगल राज के पितामह हैं। तो आइए इन्हीं बातों के साथ हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं, कुछ बातें हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। यारों, अगर आप कुछ झलक देखना चाहते हैं, जिस जिले में चुनाव है, जिस जिले में चुनाव, कुछ जगहों पर चुनाव हो चुके हैं, कुछ जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, जिन जिलों में आज भी कुछ जगहों पर चुनाव हैं, और पिछले दिनों में कुछ जगहों पर चुनाव हो चुके हैं, और आने वाले समय में कुछ जगहों पर चुनाव होंगे, वोटिंग की जाएगी। लेकिन आज जिन्होंने जंगल राज की बातें बता दी हैं, तो आइए इसी जंगल राज की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। अगर जो आप देखना चाहते हैं सबसे पिछड़े इलाके में, सबसे पिछड़े जिले में, तो हम आपको कुछ बातें बता देना चाहते हैं जो सबसे पिछड़े जिले हैं। चाहे वह आपका पश्चिमी चंपारण हो, चाहे पूर्वी चंपारण हो, शिवहरण की बातें कर लीजिए, मधुबनी का इलाका हो, दरभंगा का इलाका हो, मुजफ्फरपुर का इलाका हो, वैशाली का इलाका हो, गोपालगंज का इलाका हो, सारण का इलाका हो, इतना ही नहीं और कई प्लेसेस हैं। चाहे आपका समस्तीपुर हो, चाहे बेगूसराय का इलाका हो, चाहे खगड़िया का इलाका हो, और चाहे वहां आपका भागलपुर हो, और चाहे वहां आपका नालंदा हो। ये आज के दौर में ऐसे इलाके हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर बना दी गई है। दोस्तों, सबसे कम अगर आय है तो इन्हीं जगहों पर की आय, सबसे कम समय में सबसे कम आय इस प्रेजेंट टाइम में इन्हीं जगहों की आय सबसे कम है। इससे पहले कि मैं आपको आय बताऊं, कुछ बातें हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश के भीतर ऑल इंडिया पर कैपिटा डेवलपमेंट एक्सेप्ट है, जो इस देश में एवरेज जो आपका इनकम है वह 7,935 रुपए है। जो एवरेज इनकम अगर आप देखना चाहेंगे मंथली, तो यहां आपका है 7,935 रुपए मंथली है। अगर ऑल इंडिया
ऑल इंडिया पर कैपिटा डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं। लेकिन अगर आप जो हमने 16-17 इलाके पढ़े हैं, जो हमने 16-17 इलाके आपको बताए हैं, अगर वहां की अगर आप बातें करते हैं तो जो वहां की स्थिति है बद से बदतर बना दी गई है। तो जो 15-17 जिलों का नाम लिया है वहां पे लगभग 3000 है, 3000 है, 3000 से भी कम है। हम आपको आगे बताएंगे 3000 से भी कम है। और अगर प्रति व्यक्ति आय की आप बातें करते हैं तो अगर आप बिहार में प्रति व्यक्ति आय की अगर आप बातें करते हैं बिहार में, तो वहां पे जो प्रति व्यक्ति आय है 3650 रुपए प्रति महीने है, यानी 121 रुपए प्रतिदिन, 121 रुपए प्रतिदिन। लेकिन जिन 16-17 जिलों का हमने नाम लिया है, जिन 16-17 इलाकों का हमने आपके सामने नाम लिया है, आपको जानकर हैरानी होगी, आपको परेशान कर देने वाली बातें होंगी, आपको दुख देने वाली बातें होंगी, जो हम अभी फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि अगर जिन 16-17 इलाकों का हमने नाम लिया है, जिलों का नाम लिया है, अगर वहां की आप बातें करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए आ जाती है। 2500 पर इनकी स्थिति प्रति महीने पर आ जाती है। सोचिए, महीने भर की कमाई सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए है। आज देश की स्थिति इसी तरह से अगर आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए, स्पेशली बिहार की मैं बातें नहीं बता रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश का ही ले लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बातें करते हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश की ही बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। और अगर आप उत्तराखंड का ले लीजिए तो वहां पर का भी अच्छी स्थिति नहीं है, वहां की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहां का भाई आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन, क्या स्थिति प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो सोचिए, आप कहते हैं कि जंगल राज है, तो राम राज कब आएगा? पिछले अगर 15 सालों के बाद भी अगर आप कहते हैं कि जंगल राज बना दिया है, तो अभी तक पिछले 15 सालों में अगर आपने राम राज नहीं बना पाए, तो अब क्या किस तरह से आप राम राज बनाना चाहते हैं? ये राम राज होता क्या है? पहले हमें अगर आप यही बता सके, समझा सके कि राम राज होता क्या है, तो पहले तो हमें आप यही बता दें कि राम राज होता क्या है। राम राज और कति तो बताइए कोई ऐसा स्टेट, जिन स्टेट में है, कति पर ऐसा आप बता सकते हैं ना कि जिस जगह पर आपका रामराज हो, स्टेब्लिश हो, कि हाँ हमने यहाँ पे रामराज ला दी है, रामराज बना दिया है। तो हम भी चल के देखें कि आखिर रामराज होता कैसा है। हमें भी प्रतीत होना चाहिए कि रामराज अगर बन जाएगा आने वाले समय में बिहार, तो किस तरह से होगा। तो हमें पहले आप दिखा दीजिए, नाम बता दीजिए, कौन सा स्टेट है, कौन सा प्रदेश है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पे आपने रामराज बना दिया है। बिहार की थोड़ी और बातें करते हैं, क्योंकि जो बिहारी जिनको वोट डालने जा रहे हैं, बिहारी जिनको वोट डालने जा रहे हैं, उनकी बड़ी तादाद में क्रिमिनल, जिन्हें बिहारी वोट देने जा रहे हैं, जिन्हें वो चुनने जा रहे हैं, वो बड़ी तादाद में उनकी संख्या क्रिमिनल में इंक्लूडेड है। अगर आप बातें करते हैं तो जो सब क्रिमिनल हैं वह सभी के सभी करोड़पति हैं। जितने भी क्रिमिनल हैं वो करोड़पति है, लेकिन जनता भूखों मर रही है, भूखों प्यासों मर रही है। पानी लाने के लिए 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर लाने के लिए मजबूर है। नल जल योजना चौपट हो चुकी है। जब चुनाव आते हैं तब नल जल योजना शुरू की जाती है, इससे पहले नहीं शुरू की गई थी। और एक हॉस्पिटल है, स्थिति पिछले 7 सालों में, 7 सालों तक
जिसका काम शुरू किया गया है, वो उसकी कंडीशन आज स्थिति ये है यारों कि एक तरफ पिछले 7 सालों से काम लगा हुआ है, अभी तक वो हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हो पाया है, और दूसरी तरफ वही हॉस्पिटल गिरने लगा है, ढहने लगा है। आज तो इन्होंने आज उसी बिहार की मैं बातें बता रहा हूं कि ऐसा हॉस्पिटल है कि अभी वो बड़ा कंप्लीट नहीं हुआ कि उसके पहले ही वो ढहने लगा, और उसका बजट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, तब तक और अभी तक वो कंप्लीट भी ना हो सका, और एक तरफ से वो ढहने भी लगा। सोचिए आज ये स्थिति है। और अगर आप देखना चाहते हैं क्रिमिनल लिस्टों की, तो हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में कुल वोटिंग की जो कुल उम्मीदवार हैं 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं, उसमें से 502 उम्मीदवार क्रिमिनल लिस्ट में शामिल है, यानी टोटल 34% क्रिमिनल लिस्ट में शामिल है। और इसमें से 27% के ऊपर गंभीर आरोप है, यानी 389 के ऊपर गंभीर आरोप है। कैसे आरोप हैं, किस तरह के आरोप हैं, वो भी हम आपको बता देना चाहते हैं, जिसे बिहार में ही चुनने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति जान ले, समझ ले, फिर अगर आप उनको वोट देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन सोच समझ के आप वोटिंग करिए, क्योंकि यहां आपका अधिकार है, यहां आपको संविधान आपका अधिकार आपको देता है कि किसे आपको चुनना है, किसे नहीं चुनना है। तो आइए उनके आरोपों का भी थोड़ा मैं विश्लेषण कर देता हूं, बता देता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो 49 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया है। 49, एक कम हाफ सेंचुरी ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं, और 4 उम्मीदवारों पर रेप का केस है। वो आप उम्मीदवार खुद पता करिए कि वो कौन से उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर रेप तक का आरोप है। और बार बार बिहार में ही भरी सभा में बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जा रही है, उन्हें बचाने की बात की जा रही है, और अभी तक बहन बेटियों के लिए कोई भी कड़ा कानून, कोई भी कड़ा कायदा, कोई भी नियम कानून नहीं लागू किए जा सके हैं। और 4 उम्मीदवारों के ऊपर रेप का आरोप है, यानी आईपीसी 376, जिनके ऊपर आईपीसी 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप का आरोप है, यानी आईपीसी 376, और 32 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर मर्डर का आरोप है, यानी आईपीसी 302 और 143 यानी 143 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, अपहरण जैसी घटनाएं की हैं, यानी आईपीसी 307। ऐसे इन उम्मीदवारों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखना चाहते हैं, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस देखना चाहते हैं, तो ये सोच के परे है, ये हमारे आपके पहुंच के ऊपर है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी आज चुप है। सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रही। इसीलिए मेरा आज दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए कोई कड़ा दिशा निर्देश होनी चाहिए, और इसके प्रति कोई नए रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए, जिससे इस क्रिमिनल जैसी घटनाओं को कम से कम की जा सके। यही मेरा सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम, और आप देखते रहिएगा जनता की आवाज। धन्यवाद।